ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत कथा में रानी विंध्यावली बामन जी महाराज के चरणों में जल अर्पण करती है। बलि महाराज धीरे धीरे चरणों की सेवा करते हैं। जिसके चरण की सेवा होती है उसका पुण्य नाश हो जाता है। किसी का पैर छूना नहीं चाहिए, छूने से उस व्यक्ति की संस्कार हीन हो जाती है। और आप पैर किसी का छुएंगे तो आप तो धन हो गए, आपको तो पुण्य मिल गया, लेकिन जिसने पैर छुआया उसके लिए तो कमी होता है। कहता है पुण्य का नाश होता है। बहुत लोग कहते हैं आयु का छीन होता है, इसलिए पैर जो है नहीं छुआना चाहिए, नियम होता है। चलो कुछ भी हो, जो चरण की सेवा करता है उसको वह पुण्य मिलता है। बामन जी के चरण अति कोमल है और चरणों में स्वास्तिक का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है और चरणों के नख रत्न जैसे हैं, चमकीले। बलि महाराज को बामन जी के नख में अपना मुख दिखाई पड़ता है। बलि राजा ने बामन जी के चरणों का तीर्थ अपने मुख में मस्तक पर धारण किया, चरणामृत का पान किया। उसमें ब्राह्मण वेद मंत्र बोलने लगे, चारों वेद की ध्वनि हो रही है। बामन जी का चरण तीर्थ मुख में रखा हुआ है। आज मेरे पापों का नाश हो गया। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादो कंपित्वा पुनः जन्म न विद्यते। आज मेरे पापों का नाश हो गया। बामन जी महाराज की पूजा की है, बहुत मन से बलि राजा ने पूजा की है। कहते महाराज मैं आपके माता पिता का वंदना करता हूँ, आपके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ जिनके यहाँ आप जैसा पुत्र का जन्म हुआ। कहते आपके माता पिता बड़े पुण्यशाली। मैंने बहुत से ब्राह्मणों की पूजा की है, लेकिन महाराज आपके जैसा ब्राह्मण मैंने नहीं देखा। मैं तो ऐसा मानता हूं कि संसार में जितने ब्रह्म तेजस्वी ब्राह्मण हैं उन सभी ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज आप में मिला हुआ है। तेजोमय आपका शरीर है, आपका शरीर तेजोमय अंग है। आज आपके चरणों का तीर्थ मुझे मिला है। मैं मानता हूँ मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। आज मैं पवित्र हो गया, आज मैं धन हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया जो आप जैसा ब्राह्मण हमारे यज्ञशाला में पधारे। हे ब्रह्मचारी महाराज, आपने बहुत कृपा की। आपका दर्शन करने के बाद मेरे हृदय में ऐसा प्रेम हो गया है कि मैं अपना राज आपको अर्पण कर दूं। जहां प्रेम होता है वहां लेने की इच्छा नहीं होती, प्रेम में देने की इच्छा होती है। राजा बलि ने कहा मेरी इच्छा होती है कि मैं अपना राज्य आपको अर्पण कर दूं। बलि भगवान मांगे नहीं है, अभी राजा ही बोला है, बलि महाराज बोल रहे हैं। बामन जी महाराज मन ही मन बोले तेरा सब कुछ लेने के लिए तो मैं आया हूं, बामन होकर के तो आया हूं। राजा बलि ने पुनः कहा महाराज संकोच रखना नहीं, मांगो, जो मांगना है मांग लो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं।
स्वर्ण का दान करूं या भूमि का दान महाराज, आपकी इच्छा यदि लग्न करने की हो, विवाह करने की हो, तो मैं कन्यादान भी कर सकता। ऐसे दामाद मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। आपके जैसा मेरे को दामाद मिल जाएगा, कन्यादान करूं, जो मांगो सो आपको मैं देने के लिए तैयार हूं। किसी के भी यहां आप मांगने के लिए जाओ तो मांगने से पहले उनकी प्रशंसा करनी होती है। कोई भी व्यक्ति, शक्कर से ज्यादा मिठास प्रशंसा में होती है। प्रशंसा सुनने पर हृदय पिघलता है। अगर किसी से कुछ लेना है तो उसकी प्रशंसा करो, उसके माता पिता की प्रशंसा करो, उसके धन का, उसके आसपास रहने वाले लोगों का, उसके घर में जो स्त्री है उसकी प्रशंसा करो, वो बहुत खुश होता है। वामन जी महाराज प्रशंसा करते हैं, प्रहलाद जी के वंश में तेरा जन्म हुआ और प्रहलाद जी तेरे दादा थे और 5 वर्ष के प्रहलाद जी महान भागवत भक्त थे। उनका वचन सत्य करने के लिए भगवान स्तंभ से प्रकट हुए। तेरे पिता महाराज विरोचन तो अति उदार थे। मैंने ऐसा सुना है कि विरोचन महाराज ने एक ब्राह्मण को दान में अपना आयुष दे दिया था, मेरी आयु आपको मिले। कोई आयु दे सकता है, लेकिन तुम्हारे पिता ने आयु किसी ब्राह्मणों को दे दिया था। कहते महाराज आपकी जगत पे जरूरत है। ब्राह्मण समाज को ज्ञान देता है। समाज में बहुत से लोग अज्ञान से दुखी होते हैं और दुख का कारण अज्ञान है। ज्ञान में शांति है। समाज का अज्ञान दूर करना, समाज को ज्ञान देना ब्राह्मण का काम है। कोई बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे, उनका आयुष पूरा हो गया था। तेरे पिता ने उन ब्राह्मण को अपना आयुष दान में दे दिया। महाराज विरोचन तो बहुत बड़े उदार थे। तेरे परदादा हिरण्यकश्यप महान वीर थे, उनके जैसा कोई वीर हुआ ही नहीं। मुझे तो ऐसा दिखता है कि परदादा हिरण्यकश्यप की शक्ति, दादा प्रहलाद की भक्ति और पिता विरोचन महाराज की उदारता, ये सभी सद्गुण तेरे में विद्यमान है। जितने हैं ये सारे जो है तेरे में विद्यमान है। तू बड़ा उदार है, मुझे विश्वास है मैं जो मांगूंगा वह मुझे मिलने वाला ही है। बलि महाराज को आश्चर्य होता है, कैसा ये बोलता है बालक, ये तो 7-8 वर्ष के ही तो दिखते हैं, किंतु बातें मेरे परदादा जैसे करते हैं। कहते महाराज आपने मेरे दादा को, परदादा को कहीं देखा था क्या? कहा मैंने कहीं देखा तो नहीं, मैं तो बालक हूं। ब्राह्मण जो बोलते हैं वह मैंने सुना है। बहुत शूद्र ब्राह्मण है। तुम्हारे पितरों का कीर्ति मैंने सुनी है। बलि राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मांगो, आप जो मांगोगे वह आपको दूंगा। वामन जी ने कहा मैं मांगने के लिए ही तो आया हूं, किंतु मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूं, मैं संतोषी ब्राह्मण।
ज्यादा लेने के लिए मैं आया नहीं हूं। मेरे पैर से नाप करके 3 पैर पृथ्वी का दान तू मुझे कर दे, इसीलिए मैं आया हूं। 3 पैर पृथ्वी का दान मांगा है। कौन? वामन भगवान ने। बलि महाराज को थोड़ा आश्चर्य हुआ, ये अवस्था तो बहुत छोटी है, बुद्धि अभी कच्ची है, मांगना आया नहीं इसको। 3 पग पृथ्वी का दान लेने के लिए मेरे घर में आया है। बलि राजा ने कहा यह तो बहुत कम है, लेने वाले को संतोष हो यह तो ठीक है, किंतु देने वाले को भी तो संतोष होना चाहिए। मुझे संतोष नहीं होता है, ये बहुत कम है बालक। अपना परिचय मैं आपको कैसे दूं? वामन जी कहते हैं जो मैं अपना परिचय आपको कैसे दूं? आत्म परिचय देने से पुण्य का नाश होता है। अपना परिचय अपने मुख से कभी नहीं देना चाहिए, अपनी बड़ाई खुद नहीं करना चाहिए। आपका परिचय दूसरा कोई दे, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। मैं अपना परिचय आपको कैसे दूं? किंतु आज मुझे बोलना पड़ता है। इस संसार में मेरी ऐसी प्रकृति है कि जिस ब्राह्मण की मैं पूजा करता हूं, जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूं, वह ब्राह्मण किसी के यहां फिर दान लेने के लिए नहीं जाता। मैं अति उदार हूं, जगत में मेरी ऐसी प्रसिद्धि है। आज मेरे यहां आप दान लेने के लिए आए हो, फिर आप किसी दूसरे के यहाँ दान लेने के लिए जाओ तो मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, ये शोभनीय नहीं है। आप जो मांगते हो वह बहुत कम है। बलि महाराज कहते हैं महाराज आपके मुख पर तेज है, आप लोभी ब्राह्मण नहीं हैं, आप संतोषी हैं। 3 पैर पृथ्वी से क्या होने वाला है? अभी आप छोटे हैं, विवाह होने के बाद पैसे के लिए कुछ प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। आपके जैसे तपस्वी ब्राह्मण को संध्या गायत्री छोड़ करके पैसे के लिए प्रवृत्ति करने में बड़ा दुख होगा। 3 पैर पृथ्वी लेके आप क्या करेंगे? उससे कैसे होगा आपका? मैं आपको 3 गांव देने के लिए तैयार हूं। आप कुटुंब का अच्छी तरह से पालन पोषण करना, आप दिन भर गायत्री मंत्र का जाप करना, ध्यान करना, क्योंकि आप बड़े तपस्वी लगते हैं। तपस्या छोड़ के पैसे के लिए प्रवृत्ति करने में आपको बड़ा दुख होगा, परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको 3 गांव देना चाहता हूं। इससे भी ज्यादा कुछ मांगना है तो मांग लीजिए। वामन जी अस्मित हास किया, बहुत जोर से हंसते हैं। कहते राजा तू तो ज्यादा देने को तैयार है, किंतु मेरे को तो विचार करना चाहिए ना। अति संग्रह करने के लिए जो दान लेता है उसका पुण्य का नाश हो जाता है। अति संग्रह करने के लिए जो दान लेता है उसके मस्तक पर यजमान का पाप लग जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, जो क्षत्रिय और वैश्य थोड़ा लोभ करे तो वह क्षम्य है, किंतु साधु और ब्राह्मण को कभी लोभ नहीं करना चाहिए।
भगवान को ये बात अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण के जीवन में संतोष होना चाहिए, जितना मिलता है उसी में संतुष्टि रखें। अगर लाभ होता है तो लोभ बढ़ता है। बड़े बड़े राजा लोग लोभ से ही तो पाप करते थे। लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण होता है। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए, संतुष्टि रखना चाहिए। कहते बेकार धन कमाकर तू मन मगन न होगा, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। तो सबसे बड़ा संतुष्टि होना चाहिए। संस्कृत में भी आया संतोषम परमम सुखम, सबसे बड़ा संतोष होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो बलि और वामन जी के बीच में अभी वार्तालाप हो रही है। बलि महाराज वामन जी को पहचान नहीं रहे हैं, हाँ, वो अपनी तरफ से सही कर रहे हैं, तो वामन जी महाराज भी अपने रास्ते पर हैं और बलि महाराज भी अपने रास्ते पर है। अब बीच में क्या होगा सो आगे कल की कथा में बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।